ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में 5वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने आज्ञा दी है कि किस प्रकार हमको अपना उद्धार करना ही चाहिए। तो भगवान ने बता रहे हैं वहां पर, उद्धरेत्वात्मनाम् आत्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैर्विपुरात्मनः। यहां बता रहे हैं भगवान कि अपनी मन के द्वारा ही अपनी आत्मा का उद्धार करो, क्योंकि अगर हम आत्मा का उद्धार नहीं करेंगे तो वो कहां उसकी अधोगति हो जाएगी, वो और पतन के रास्ते पर चली जाएगी। और ये जो मन है यही आत्मा का बंधु है, मित्र है और यही शत्रु है। यदि ये मन आत्मा का उद्धार कर देता है तो मित्र है, और यदि नहीं करता है तो शत्रु है। तो एकमात्र मन ही हमारे पास ऐसा है जिससे हम अपनी आत्मा का उद्धार करने में सक्षम हो सकते हैं। तो मन की बड़ी प्रधानता है भजन के अंदर। हमको मन को ही वश में करने के लिए बार बार कहा गया है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर कि जब हमारी आत्मा नित्य मुक्त है तो हम उसकी मुक्ति के लिए कोई भी साधन क्यों करें। आत्मा तो मुक्त है तो उसकी मुक्ति के लिए क्या साधन करना, उसके उद्धार के लिए क्या साधन करना। तो इसको हम लोग समझ रहे थे, जैसे अगर हम इसको एक उदाहरण से देखें तो जैसे एक दिया है, उसकी लौ होती है। अब हमने उस दिए के चारों ओर लाल रंग की कांच की चिमनी लगा दी, तो अब दिए की लौ जो है जब देखेंगे तो वो हमको लाल लाल दिखेगी, क्योंकि अब वो लाल चिमनी है। तो दिए का जो लौ है जिससे वो प्रकाश आ रहा है वो है हमारी आत्मा, चेतन। लेकिन उसके ऊपर जो ये लाल चिमनी लगी हुई है, लाल चिमनी का मतलब जो उसके ऊपर हमने एक आवरण लगा दिया है, यह है उपाधि, अर्थात सूक्ष्म शरीर हमारा, जिसके अंदर हमारी मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये सब होते हैं। तो यह है उपाधि। उपाधि का मतलब है जो उसके ऊपर आरोपित की गई है, नेचुरल में है नहीं वो। जो उपाधि का मतलब उप माने उप, जो पास में ही है, उप माने निकट, आधि माने जो अधिकृत रूप से उसको समेटे हुए है। तो आत्मा भी वैसी ही दिखती है जैसा मन है। अब ऊपर उपाधि है हमारी लाल रंग की चिमनी की, तो ये जो चिमनी है ये है मन, और आत्मा है हमारी प्रकाश। तो प्रकाश भी हमको जो है वो लाल रंग का ही दिखेगा, अर्थात आत्मा भी हमको वैसी ही दिखेगी जैसा मन है। अगर हम चिमनी हटा देंगे तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है श्वेत प्रकाश वो होगा, वो दिखाई देगा, जो लाल चिमनी से ढक गया है। लेकिन
हम करना क्या है फिर? हमको ये जो चिमनी है ये हटानी है, इसके लिए प्रयास करना है हमको। अगर चिमनी हट गई तो जो प्रकाश की लालिमा है वो अपने आप दूर हो जाएगी। उसके लिए हमको कोई प्रयत्न नहीं करना। हमको प्रकाश की लालिमा को दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं करना, बल्कि वो तो स्वतः सिद्ध है, क्योंकि प्रकाश श्वेत रंग का है, वो तो स्वतः सिद्ध है। हमको क्या प्रयत्न करना है? हमको लाल चिमनी को हटाने के लिए प्रयत्न करना है। ये जो मन रूपी चिमनी है, ऊपर अंतःकरण की चिमनी है, तो इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए 3 प्रकार के विचार, जिन्हें हम 3 प्रकार की चाबी बताएंगे। की, दे आर द 3 कीज। नंबर 1, संसार की असारता का बार बार दर्शन। संसार असार है, क्षण भंगुर है, और हम सब ये देख भी रहे हैं। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नित्य हो, जो हमेशा रहे एज इट इज। उसमें परिवर्तन हो रहा है। संसार के अंदर परिवर्तन हो रहा है लगातार, हर एक वस्तु के अंदर। तो यह है हमारा पहला चिंतन, पहली चाबी, जिसको भगवान ने बताया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा, ये हमारा जो 13वां अध्याय है उसके 8वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है और रोग है। इन सब में दोष का बार बार दर्शन करना, अनुदर्शनम। दूसरा है ये संसार जो है दुख है, दुखमय ही है संसार। तो एक तो संसार अनित्य है, दूसरा है एक संसार दुखमय है। इसके अंदर दुख के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अंत में हर एक चीज में दुख मिलेगा, चाहे शुरू में कोई कितना भी अच्छा आपको लगे, लेकिन वो बाद में दुख में ही परिणत हो जाएगा। यही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है। यही संस्पर्श जाब होगा, जितने भी इंद्रियों और विषयों के मिलने से जो भोग उत्पन्न होते हैं, उन सब का, वो सब जो है क्या है? दुख योने, दुख की योनि है, अर्थात दुख की उत्पत्ति का स्थान है वो। फिर सुख क्या है? ये दूसरा विचार हो गया। ये दोनों निषेध मूलक हो गए, इनमें निषेध किया गया है, नकारात्मक। अब विधि क्या है फिर? विधि मूलक। विधि मूलक है, विधि मूलक विचार क्या होगा? विधि मूलक है कि एकमात्र नंदनंदन श्याम सुंदर ही, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही परम आनंद स्वरूप हैं। भगवान ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे कैसे हैं? ये रसो वही सह, अर्थात स्वयं रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अब जो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, वो अपनी सेवा करने वालों को क्या देंगे? उनके पास तो आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं। ज्ञान है और आनंद है, तो अपनी सेवा करने वालों को वो अपने आप से ही ज्ञान भी देते हैं और आनंद भी देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामू पयांति ते, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। अपनी सेवा करने वाले भक्तों को, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो भगवान के अंदर सतत युक्ता नाम, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो उनका प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, उनको वो क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामु पयांति ते, जो प्राप्त करके वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं। आनंद स्वरूप हैं भगवान, ऐसे परमानंद स्वरूप, सच्चिदानंद विग्रह। तो अगर हम अपने चित्त को ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में लगाएंगे, तभी होगा हमारा काम। तो 3 प्रकार की जो चाबियां हैं, इसमें पहली चाबी है संसार की निस्सारता, संसार की असारता का अनुभव, संसार की दुखमयता का अनुभव, और उसके बाद फिर भगवान में ही, भगवान को ही आनंद स्वरूप मानना। हमारा जो मन रूपी जो ताला है, हमारा मन क्या है? ताले की तरह से है। अब इसमें अनेक अनेक जन्मों की जो आसक्ति रूपी जंग लग गई है,
आसक्ति रूपी जंग लग गई है इसके अंदर। हमारे मन की जो चाबी है वो घूम नहीं रही है। क्यों नहीं घूम रही है? क्योंकि उसमें जंग लग गई है, आसक्ति रूप। अब आसक्ति रूपी जंग को हटाने के लिए केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा। ज्ञानी लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल वैराग्य धारण करके हमारा काम हो जाएगा, लेकिन केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा। अगर हमको ताला खोलना है तो उसके लिए दो काम चाहिए। पहले तो चाबी चाहिए, चाबी कहां है, और फिर दूसरा चाबी को ठीक दिशा में घुमाना आना चाहिए। चाबी चाहिए और चाबी को ठीक दिशा में घुमाना भी आना चाहिए, वरना हमारा ताला नहीं खुलेगा जो मन का ये बंद पड़ा हुआ है। तो हमको चाबी कौन देगा? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो महापुरुष जो तत्व ज्ञानी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, वही हमको उस तत्व ज्ञान रूपी चाबी को देंगे। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी शरणागति करेंगे, तो सद्गुरु ही हमको वो चाबी देंगे। ये चाबी है तत्व ज्ञान, ये चाबी है तत्व ज्ञान। अब चाबी तो मिल गई, ठीक है, लेकिन चाबी हमको घुमानी नहीं आती है। चाबी हमको घुमानी नहीं आती है कि कहां घुमाई जाए, कैसे चलाया जाए, कैसे खोला जाए चाबी को। तो जो प्रोसेस है वो कौन देगा? वो भी गुरु ही देंगे। ये चाबी को घुमाना जो सीखना है, इसका मतलब है भजन क्रिया। जब गुरु हमको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, उसके बाद फिर हमको वो दीक्षा देंगे। यही दीक्षा जो है, ये है चाबी को घुमाना, भजन क्रिया। दीक्षा, दीक्षा शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दीक्षा का क्या अर्थ है? दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञान। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्। हमको चाबी कौन देंगे? गुरुदेव। और गुरुदेव ही हमको सिखाएंगे कि ये कैसे खोला जाएगा। तो ये जो खोलने की प्रक्रिया है, यह है दिव्य ज्ञान देना। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैः तत्व को विदयी। दीक्षा क्या है? दीक्षा में दो चीजें हैं। दीक्षा शब्द में दो शब्द आए हैं, दी औरक्षा। तो दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, दी माने दिव्य ज्ञान। तो इसमें दीक्षा में सबसे पहले दिव्य ज्ञान दिया जाएगा। और कुर्यात् पापस्य संक्षयम, और हमने जितने भी पाप किए हैं वो सबका नाश हो जाएगा। दिव्य ज्ञान वो कुर्यात् पापस्य संक्षयम, संक्षयम माने नाश, अच्छी प्रकार से उनका नाश हो जाएगा। हम लोग भजन तभी तो कर पाएंगे ना जब हमारे पाप नाश हो जाएंगे, वरना भजन करने में रुचि ही नहीं होगी हमारी। जब तक हमारे पाप हमारे साथ लगे हुए हैं तब तक हम भजन नहीं कर पाएंगे। और जो दीक्षा है, ये एक ऐसी प्रोसेस है कि इसके अंदर जब गुरुदेव हमको दीक्षा देते हैं तो हमारे सारे पापों का भी नाश कर देते हैं, जिससे हम भजन कर सकें। और फिर हमको ये बताते हैं दिव्य ज्ञान कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। क्योंकि यदि हमें भगवान से संबंध नहीं पता होगा तो हम उनकी सेवा कैसे करेंगे, उनका नाम कैसे लेंगे, क्या सोच कर लेंगे उनका नाम। तो जीव का जो संबंध ज्ञान है भगवान के साथ, वो कराते हैं गुरुदेव। जैसे कि एक पंडित होता है, वो शादी करा देता है लड़का और लड़की की, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसका संबंध भगवान से करा देते हैं गुरुदेव। उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार, उसी को दीक्षा कहा जाता है। तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकै तत्व कोविदयी। जो तत्व कोविद लोग हैं, तत्व को जानने वाले, वो उसी को दीक्षा कहते हैं। तो यही है चाबी घुमाना, भजन क्रिया। भजन कैसे किया जाए, भजन की परिपाटी कैसी हो, कैसे हमको आचरण करना है, ये हमको मिलेगा दीक्षा से। दीक्षा तब मिलेगी जब हम गुरु का अनुगत्य करेंगे।
तभी हम लोग जो है, हमारा जो मन रूपी जो ये ताला है, इसकी चाबी जो है वो घुमाकर इसे खोल सकते हैं, इसका जंग हटा सकते हैं। हमें करना क्या है, ये जो लाल चिमनी है मन की, इसको हटाना है बेसिकली। और हटाने के लिए हमें चाबी घुमानी पड़ेगी क्योंकि लॉक्ड है। तभी आत्मा का जो चिन्मय स्वरूप है वो प्रकट होगा। चिन्मय स्वरूप आत्मा का क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। यही है संबंध हमारा, यही है भगवान से संबंध कि हम उनके नित्य दास हैं। अर्थात हमारा एकमात्र एक ही कर्तव्य है कि भगवान की सेवा। यह बात हमको अनुभव में आएगी तो हमारा जो भजन में प्रवेश होगा वो होगा दीक्षा के बाद, न कि दीक्षा से पहले। दीक्षा से पहले केवल जो हम भजन कर रहे हैं या जो देखा जा रहा है हमारे अंदर, वो हमको गुरुदेव के चरणों तक ले जा पाएगी बस। तो ये जो मन है, यही मन अगर विषयों की ओर ले जा रहा है हमको तो हमारा शत्रु हो गया, और भगवान की ओर ले जा रहा है तो हमारा मित्र हो गया। एक ही मन है ये मन कोई दो थोड़ी है। अब आगे बता रहे हैं, न आत्मानम अवसादयेत, न आत्मानम अवसादयेत, अर्थात अपनी आत्मा को अवसन्न मत करो, अवसाद में मत डालो। अवसाद का मतलब होता है नीचे गिराना। नीचे अपने को बिखेरो मत। बिखेरने का क्या अर्थ है? बिखेरने का अर्थ है कि थोड़ा सा ये चाहिए, थोड़ा वो चाहिए, कभी यहां कभी वहां। हमारी जो स्वयं की स्थिति है कि हम लोग डिवाइडेड रहते हैं हमेशा, ये भी कर लें ये भी कर लें, टू बी और नॉट टू बी, टू डू और नॉट टू डू। तो इन सबको समेटो। ये जो हमारे आवरण हैं, हमारी इंद्रियां, हमारे घोड़े और ये मन, इसको समेटो सबको। ऐसा ना हो कि हम कहें कि नहीं हमारे मुंह से जो भी निकल रहा है, हमारी वाणी जो है हमारे हाथ में नहीं है, चाहे जो बोल देती है। हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, जो चाहे जो कुछ वो सोचने लगता है। हमारे हाथ भी अपने काबू में नहीं है, कुछ भी करने लगते हैं। यही है अवसाद। जब आत्मा अवसाद को प्राप्त हो जाती है तो सारा का सारा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, पूरा सब कुछ अनकंट्रोल हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो कंट्रोलिंग पावर आ रही है वो तो आत्मा से ही आ रही है ना। आत्मा के कारण ही हमारी बुद्धि प्रकाशित होती है, बुद्धि में प्रकाश आता है, ज्ञान आता है। उस ज्ञान से ही वो जो है अपने मन को कंट्रोल करती है, और मन ही फिर इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो हमारा जो आत्मा है उसको हमको जागरूक करना है, उद्धार करना है उसका। और उद्धार करने के लिए भी जो उसके अंडर में सब लोग हैं, ये बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से उसका उद्धार करना है। मतलब आत्मा को उसके लक्ष्य तक पहुंचा देना है। जैसे हमारा शरीर रूपी रथ, इस पर आत्मा बैठी हुई है। अब इसका सारथी है बुद्धि, मन है लगाम, और इंद्रियां हैं घोड़े। अब उस आत्मा को, रथी को अपने गंतव्य तक पहुंचना है, मतलब भगवान तक पहुंचना है। तो उसको ले जाने के लिए माध्यम ये शरीर है, जिसमें ये हमारा सारथी भी बैठा है, लगाम भी है और इंद्रियां भी हैं। और अभी रथी हमारा बहुत वीक स्टेज में है। अभी रथी हमारा बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। इसीलिए हम लोग जब अपने सारथी को कंट्रोल, जब हमारा सारथी हमारा जब एकनिष्ठ हो जाएगा बुद्धि, तब वही जो है ठीक तरीके से सब कुछ चला सकती है सिस्टम को। अवसाद का दूसरा अर्थ होता है दुखी करना अपने को, अर्थात अपनी नजरों में स्वयं को गिरा लेना। इसका यह भी अर्थ होता है अवसाद का। ये जो
अपने को गिरा लेने वाली बात है, ये हमारे स्वरूप का विरोधी है, क्योंकि हमारा स्वरूप है आनंदमय, हमारा स्वरूप दुखमय नहीं है। इसीलिए साधक को हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, चाहे कोई कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आए, क्योंकि परिस्थिति जो है वो तो प्रारब्धवश आई है, वो तो आने और जाने वाली है। आगमा पाइनो अनित्या तांस तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। आगमा पाइनो अनित्या, आने जाने वाली है। आद्यंतवंतः कौन्तेय नेतेषु रमते बुधः, ये जो सुख और दुख हैं ये आदि और अंत वाले हैं, इसलिए उनमें बुद्धिमान लोग रमण नहीं करते। तो इसलिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है अवसादमय होने का, क्योंकि हमारा स्वरूप विरोधी है लक्षण। हमको हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी आत्मा शुद्ध सच्चिदानंदमय है। तो चित्त की प्रसन्नता, हमारे हृदय की प्रसन्नता, और हृदय की प्रसन्नता के लिए वास्तव में आवश्यकता है मन की शुद्धि की, अंतःकरण की शुद्धि की। अगर हमारी शुद्धि है अंतःकरण में तो प्रसन्नता अपने आप आएगी और बुद्धि भी अपने आप ही पर्यवतिष्ठते, एक जगह पर तिष्ठ हो जाएगी। प्रसन्न चेतो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान ने एक एक चीज बड़ी अच्छी तरह से बताई है गीता में, बड़ा आश्चर्य लगता है मुझको कभी कभी। बुद्धि एक निष्ठ कैसे होगी? पर्यवतिष्ठते, मतलब एक स्थान पर स्थित कैसे होगी? जब हमारा प्रसन्न चित्त होगा। दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में प्रसन्न चेतो सो ही आशु, आशु माने तुरंत, उसी क्षण हमारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी जब हमारा चित्त प्रसन्न होगा। क्योंकि चित्त के प्रसन्न होने पर प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, सारे दुखों का अभाव हो जाएगा जब प्रसन्नता होगी हमारे चित्त में। और चित्त में प्रसन्नता कैसे होगी उसको 64वें श्लोक में बताया है दूसरे अध्याय के ही, कि जब ये अंतःकरण हमारे अधीन होगा तो विषयों में, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ चित्त भी प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएगा। विषयों में विचरण करना कोई समस्या नहीं है, इंद्रियों का विषयों में विचरण करना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि घोड़ा जो है वो घास के मैदान में तो खाएगा ही खाएगा घास, उसकी आवश्यकता है जीवन निर्वाह के लिए। अगर इंद्रियां विषयों में नहीं जाएंगी तो वो खाएंगी क्या? वो तो उनका स्वभाव है, लेकिन वो वहीं पर जाएं जहां उसको मन ले जाना चाहे, और राग द्वेष से रहित होकर वो उसका सेवन करे। आत्मवश्यई विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मवश्यई, जिसका अंतःकरण वश में हो चुका है, उसकी इंद्रियां यदि विषयों में रमण भी करती हैं तो क्योंकि उसके अंदर में राग और द्वेष नहीं है, इसलिए उसको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी अंतःकरण के। तो सारी चीजें ये हमारी अंतःकरण से रिलेटेड हैं, चाहे मन कहो, चाहे बुद्धि कहो, चाहे अहंकार कहो, चाहे चित्त कहो, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं बहुत क्लोजली। अब हम लोग इसके अगला श्लोक श्रवण करते हैं, 6वां श्लोक, वो भी इसी से रिलेटेड है, 6ठे अध्याय का 6वां श्लोक। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य ये नैव आत्मना जितः। बंधुरात्मना आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः। येन आत्मैव आत्मना जितः। आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसमें भी आत्मा 6 बार आया है। पहली बार कितनी 7 बार आया था, इसमें 6 बार आया है आत्मा शब्द। इसमें भी अलग अलग, पहली बार 7 बार आया था पहले वाले श्लोक में, इसमें 6 बार आया है। पहली बार पहली पंक्ति में आया था 3 बार और दूसरी पंक्ति में आया था 4 बार। अभी इस बार पहली पंक्ति में आ रहा है 4 बार और दूसरी पंक्ति में आ रहा है 2 बार। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः। आत्मनस्तु शत्रुत्वे
वर्तेत आत्मैव शत्रुवत। यहां भी आत्मा के दो ही है अर्थ, मन और आत्मा दोनों। तो यहां क्या कह रहे हैं, ये वाला जो दोनों श्लोक हैं 5वां और 6वां, इसमें ध्यान की जो प्रक्रिया है उसमें मन का शुद्ध होना अर्थात मन का वश में होना कितना आवश्यक है, तो ये मन के स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है। इसमें मन के स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो हम लोग इसको एक बार इसका अनुवाद श्रवण करते हैं। येन आत्मना एव आत्मना, ये आत्मना एव आत्मा। येन माने जिसने, आत्मना माने आत्मा के द्वारा ही, आत्मा माने मन को जीत लिया है। जिसने आत्मा के द्वारा ही मन को जीत लिया है। और पहले क्या था, मन के द्वारा आत्मा का उद्धार करो, मन के द्वारा आत्मा का उद्धार करो, पहले श्लोक में था। और यहां पर कह रहे हैं जिसने आत्मा के द्वारा ही मन को जीत लिया है, अर्थात मन को जीतने का उपाय क्या है, आत्मा अथवा बुद्धि, क्योंकि दोनों ही उससे सुपीरियर है। तस्य, तस्य माने उसका, उस आत्मा का, आत्मन है, उस आत्मा का जो आत्मा है वो बंधु है। यानी उस आत्मा का जिसने मन को जीत लिया है, उस आत्मा का जो मन है वो उसका बंधु है। किंतु तू, अगली लाइन में आया आत्मनः तू, आत्मनस्तु, तो यहां पर होगा संधि विच्छेद आत्मनः प्लस तू। किंतु आत्मन है, अनात्मन है, अनात्मन है। अनात्मन है का मतलब क्या है, जो अजितेंद्रिय जीव है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिसका मन वश में नहीं है, उसको बोलता अनात्मा। तो जिसका मन वश में नहीं है वो क्या है, उसका मन ही, आत्मा ही, आत्मा माने आत्मा, उसका मन ही, आत्मैव, आत्मैव माने मन ही, शत्रुवत माने शत्रु के समान, शत्रुत्वे, शत्रुत्वे का मतलब उसका नुकसान करने में, उसका अपकार करने में, वर्तते प्रवर्त होता है। पहले तो बताया था कि वो शत्रु है मन उसका, अब यहां पर कह रहे हैं कि वो शत्रुवत व्यवहार करता है उसके साथ। शत्रुवत व्यवहार का मतलब हुआ वो उसका नुकसान करता है, वो उसका अकल्याण करता है। अगर वो मन वश में नहीं है, अगर वो मन अनात्मा है, अजितेंद्रिय है, तो बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, यानी जिसने आत्मा के द्वारा मन को जीत लिया है, उस व्यक्ति का जो आत्मा, उस व्यक्ति का जो मन है वो आत्मा का बंधु है। और जिसका मन वश में नहीं है उसका वो मन ही शत्रु के समान उसका अपकार करने में, उसका अकल्याण करने में प्रवृत्त होता है। तो अगर मन वश में कर लिया गया है तो मन मित्र है, और अगर मन वश में नहीं है, अगर मन वश में नहीं है तो वो शत्रु है, शत्रुवत, शत्रु की भांति कार्य करेगा। वास्तव में मन शत्रु नहीं है, तो यहां पर क्लैरिटी करी शत्रुवत, जैसे शत्रु हमारा नुकसान करता है उसी प्रकार ये मन भी उस आत्मा का नुकसान करेगा, मतलब उसको अवसाद में ले जाएगा, उसकी अधोगति का कारण बन जाएगा। इसी श्लोक को फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।